अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल 1 जनवरी 2025 का आगाज़ यानी नए साल का आगाज़ हो गया। नए साल का आगाज़ होते ही पूरा मुल्क जश्न में डूबा नजर आया। मुल्क की सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सदर मुर्मू और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अपोजिशन दबंग कद आवर नेता राहुल गांधी ने हम वतनों को मुबारकबाद नए साल की पेश की। सोशल मीडिया पर भी खूब मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू है, लेकिन लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी से ये कह रहे हैं कि मोदी जी 10 साल से बहुत बेवकूफ़ बनाया, बहुत सत्यानाश कर दिया, बेरोजगारी को बढ़ा दिया, दंगे फसाद 10 साल में बढ़ गए, नफरतें 10 साल में बढ़ गई। आप सिर्फ लफ्ज़ों से मुबारकबाद हमको न दो, आप मुल्क से नफरत, दंगे फसाद, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई को रोक दो। ये होगी वतन वालों को और जनता को मुबारकबाद असली। नरेंद्र जी मोदी, आप अल्फाजों में हैप्पी न्यू ईयर बोलकर फिर एक नया धोखा न दीजिए। हम तो परेशान हैं कि 2024 इतना बदतरीन और बुरा गुजरा है, तो 2025 तो ऐसा लगता है कि आपकी मौजूदगी की वजह से इससे भी बुरा गुजरेगा। नाज़रीन, महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में अभी मशीनों की सरकार है, ईवीएम की सरकार है, घोटालेबाज और लफड़ेबाज सरकार है, लेकिन सरकार तो बन गई महायुति की। जी हाँ, यानी महाघोटाले से महायुति की सरकार बन ही गई है। अब हमारे नए वजीर आला जो घोटाला करके बने हैं, लोग कहते हैं कि वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नए साल की मुबारकबाद देते हुए महाराष्ट्र की नई हुकूमत ने अहद किया, वादा किया कि अब महाराष्ट्र नहीं रुकेगा। तो लोग सवाल कर रहे हैं, किस बात में नहीं रुकेगा जी? यानी क्या महाराष्ट्र में बेरोजगारी की रफ्तार और बढ़ जाएगी? क्या महाराष्ट्र में महंगाई की रफ्तार और बढ़ जाएगी? क्या महाराष्ट्र में जैसी नफरतें फैलाई जा रही है तुम्हारे नीतीश राणे जैसे जहरीले लोगों से, तो क्या वो नफरतों की रफ्तार और बढ़ जाएगी? जी हाँ, क्या महाराष्ट्र की एक एक कंपनी फिर गुजरात को बेच दी जाएगी? आखिर किस बात में महाराष्ट्र नहीं रुकेगा? अब देखना है कि उल्टा विकास होता है या सीधा विकास होता है। सीधे की तो उम्मीदें नजर नहीं आ रही है। बस दुआ कीजिए कि महाराष्ट्र बिकने से और नफरतों से, दंगे फसाद से, महंगाई से, बेरोजगारी से बच जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त, जी हाँ, गुज़िश्ता कल मेरे अपने शहर जलगांव में मेरे ऑफिस के बाजू में जो एक बड़ा उर्दू कॉलेज है,
जूनियर एंड सीनियर साइंस कॉलेज, आर्ट कॉलेज, इक़रा एजुकेशन सोसाइटी का गुज़िश्ता कल उसके सेमिनार हॉल में पूरे ज़िले की एक शानदार कॉन्फ्रेंस हुई। जी हाँ, ये वक्फ तरमीमी बिल को लेकर कॉन्फ्रेंस हुई। पूरे ज़िले के दरगाहों के, मस्जिदों के, खानकाहों के, जी हाँ कब्रिस्तान के जितने ट्रस्टी है सबको बुलाया गया था और तकरीबन 700 लोगों ने, जिम्मेदारान ने इस इजलास में शिरकत की और माहिरीन वकला की टीम एक पूरी स्टेज पर मौजूद रही और तमाम वकला ने और उलमाए किराम में मैं हैं और 2-3 उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद थे। मौलाना नूर साहब है वो भी मौजूद थे, काजी मुज़म्मिल मौजूद थे। मैंने 22 मिनट की तकरीर खुलकर की और सबसे पहले मुसलमानों को हमने ये समझाया कि वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है। मस्जिद के ट्रस्टी, मुतवल्ली, मदरसे, खानका के, कब्रिस्तान के, दरगाह के ट्रस्टी, मुतवल्ली, ये सब नौकर है, ये चौकीदार हैं। अल्लाह की जायदाद की हिफाजत की जिम्मेदारी इनको दी गई है। अगर यही चोर बन बैठे, यही डाकू बन बैठे, क्योंकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है 70-80% खुद मुसलमानों ने अल्लाह की जायदाद पर कब्जा किया है। जब हम अपनी 1 स्क्वायर फीट ज़मीन सगे भाई को नहीं छोड़ते हैं तो बताएं, अगर हम अल्लाह की ज़मीन पर कब्जा करें तो क्या अल्लाह हमको बख्शेगा? क्या अल्लाह हमको माफ़ करेगा? तो बहुत अच्छी मेरी 22 मिनट की वहाँ पर तकरीर रही। उसके बाद सदर मोहतरम अब्दुल करीम साला साहब की तकरीर हुई और उसके बाद जो कुछ भी वक्फ को लेकर तकालीफ आ रही है, क्योंकि कई मस्जिदें ऐसी हैं, मुसलमान बड़ा गाफिल है, कई मस्जिदें, कई मदरसे ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए है वक्फ बोर्ड में। अब बदमाश हुकूमत आ गई तो सबको फिक्र हो रही, क्योंकि बदमाश हुकूमत कभी भी पूरी की पूरी ज़मीन आपकी पूरा के पूरा मदरसा छीन सकती है। तो अब सब बेदार हो गए हैं। अच्छा है, जालिम हुकूमत बेदार तो कर रही है। तो गुज़िश्ता कल वक्फ को लेकर बड़ा अहम प्रोग्राम हुआ, जहाँ पर सबसे पहले तो मैंने दोनों हाथ उठाकर लोगों से ये ऐद लिया कि वक्फ की अल्लाह की ज़मीन पर किसी खबीस की नज़र मंजूर नहीं और हम 1 इंच भी वक्फ का टुकड़ा हुकूमत के हलक में जाने नहीं देंगे। और फिर उसके बाद में वक्फ के जितनी कानूनी बारीकियां हैं उसको लेकर तमाम चीज़ें सामने रखी गई। गुज़िश्ता कल की ये कॉन्फ्रेंस बेहद कामयाब हुई। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरब ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरब ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि दिल्ली इलेक्शन है और दिल्ली को जीतने के लिए और दिल्ली को हासिल करने के लिए बीजेपी जाहिर बात है साम दाम दंड भेद जितनी नापाक साजिशें हो सकती है सब कर रही है। अब आम आदमी पार्टी के हाथ में अभी फिलहाल दिल्ली है। वहाँ की मंत्री आतिशी ने इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा है कि दिल्ली में मंदिरों को तोड़ने की मरकज़ी हुकूमत, केंद्र सरकार, मोदी सरकार तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बनाई गई मजहबी कमेटी की रिपोर्ट से ये बात सामने आई है। दिल्ली की वज़ीर मंत्री आतिशी ने इल्ज़ाम लगाया है, वज़ीर आला है फिलहाल अभी मुख्यमंत्री है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ी हुकूमत कौमी राजधानी दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में मंदिरों और बुद्ध मजहब की इबादतगाहों को तोड़ने की मनसूबाबंदी कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक मजहबी कमेटी कायम की गई थी जो मंदिरों की मुंतकिली या उनमें तोड़फोड़ के मामला पर फैसला करती है। जी हाँ, यानी अब सीधा मरकज़ी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लग रहा है, लेकिन हम तो इस खबर को भी इस नज़र से देख रहे हैं कि अब सिवाय मंदिरों मस्जिद के राजनीति के अलावा कुछ नहीं बचा है, सब एक दूसरे पर ऐसे ही हमले करेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, क्या एनसीपी के सुप्रीमो यानी जो असल एनसीपी के बाप है शरद पवार, बाकी तो फिर बाद में तो बंडखोरी हुई है, गद्दारी हुई है, जैसे शिवसेना के असल अब्बा बाला साहेब ठाकरे, फिर उनका बेटा उद्धव ठाकरे, बाद में बंडखोर शिवसेना। अब खबर ये आ रही कि क्या शरद पवार
और अजीत पवार, यानी जिन्होंने गद्दारी करके बगावत करके अलग से पार्टी बनाई और फिर बीजेपी की गोद में बैठ गए, तब खबर आ रही कि क्या शरद पवार और उनके भतीजे बेटे अजीत पवार नए साल पर एक साथ आएंगे, ऐसे कयास आ रहा है यहाँ। और ऐसी बहस फिलहाल सियासी गलियों में शुरू हो चुकी है। अजीत पवार की मां साल के पहले दिन भगवान विट्ठल से मिलने पंढरपुर गई थी, जहां उन्होंने चचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के इकट्ठे होने के लिए भगवान से दुआ की, ऐसी खबर आ रही है। इसके बाद से अब सियासी हलकों में यह बातचीत शुरू हो गई है कि क्या बाप और बेटे, चचा और भतीजे एक साथ आ जाएंगे, क्या पूरा खानदान एक बार फिर इकट्ठा होगा। और अभी आप जानते हैं कि अजीत पवार बीजेपी के साथ है। खैर, ऐसा कभी भी हो सकता है, सियासत में कोई कभी भी इधर से उधर, उधर से इधर, इसकी गोद से उसकी गोद में कभी भी जा सकता है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के संभल, आप जानते हैं कि संभल की शाही जामे मस्जिद का मामला क्या हुआ, आखिर किस तरीके से भगवा आतंकियों की शरारत के बाद वहाँ 6 मुसलमानों की मौत हुई, और मुसलमानों की मौत का जिम्मेदार खुद वो है जो रक्षक मुहाफिज बनते हैं, पुलिस वाले। पुलिस वालों ने ही आतंकवाद का नंगा नाच खेला। और जाहिर बात है कि पुलिस वाले तो बेचारे मजबूर होते हैं, उनको जिधर छू करो वो उधर ही भागते हैं। अब वो हुकूमत के हाथ में होते हैं, इसलिए योगी हुकूमत और पुलिस इन 6 मुसलमानों के कत्ल की जिम्मेदार है। असल आतंकवाद तो हुकूमत का है और पुलिस वालों का है। खैर, अब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि खुदाई की जाए। बावड़ी की खुदाई हो रही है, जो नीचे बावड़ी है पुराने जमाने की। अब खबरें आ रही कि बावड़ी की खुदाई में अचानक नीचे से धुआं निकलने लगा। खतरनाक इशारा मिलते ही ASI ने मजदूरों को बाहर निकाला और खुदाई के काम को रोक दिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप जानते हैं कि क्या शरारतें उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर से शुरू हो रही है, और अब मस्जिदों का सर्वे के नाम पर बाकायदा मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफ़रतें बढ़ाने का एक बड़ा रास्ता बीजेपी को मिल चुका है। और ऐसे ही वो तरीक़े तलाश करती रहेगी जिससे हिंदू मुसलमानों में नफ़रतें, दंगे फसाद, दुश्मनियाँ बढ़ती रहे और बीजेपी को फ़ायदा होता रहे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि कांग्रेस 3 जनवरी से, यानी आइंदा कल से, जय बापू, जय भीम और जय आइन, ये मुहिम शुरू करेगी। यानी 3 चीज़, जय बापू, महात्मा गांधी की जय हो। आप जानते हैं कि मुल्क की आज़ादी में बड़ा किरदार रहा है बापू का, और बापू के कातिल, बापू को मारने वाले जो यूँ समझिए कि गोडसे की औलाद है, वो किसी न किसी अंदाज में बापू की तौहीन और अपमान करती हुई नजर आती है। तो अब कांग्रेस कह रही कि जय बापू, फिर जय भीम, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनके लिखे हुए प्यारे प्यारे संविधान से आज ये देश चल रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी की जानिब से अक्सर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान, जैसे अभी अमित शाह ने बड़ी घटिया किस्म की हरकत की थी पार्लियामेंट में और बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। पूरे मुल्क ने देखा, पूरे मुल्क में आंदोलन हुआ। तो अब जय बापू, जय भीम, और तीसरी चीज जय आइन, यानी संविधान की जय हो, संविधान जिंदाबाद। क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे मुल्क का प्यारा प्यारा संविधान बाकी रहेगा तो मुल्क बाकी रहेगा। और कुछ नापाक शैतानी ताकतें ऐसी है जो इस मुल्क में संविधान को ख़त्म करने की कोशिशें, मेहनतें और नापाक साजिशें कर रही है। इसलिए कांग्रेस अब 3 जनवरी से जय बापू, जय भीम और जय आइन मुहिम शुरू करने जा रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सुल्तानुल हिंद, अमीरुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह के आस्थाने को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से परसों, आने वाले परसों यानी 4 जनवरी को किरण रिजिजू यानी नुमाइंदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के किरण रिजिजू ये अजमेर शरीफ जाएंगे और वहाँ पर दरगाह पर चादर पेश करेंगे। जी हाँ, सुन लिया आपने, बिल्कुल सही सुना आपने। नरेंद्र मोदी की चादर जाएंगी अजमेर शरीफ, दरगाह पर चादर पेश की जाएगी आने वाले परसों यानी 4 जनवरी को।
अब दोगलापन आप देखिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी चादर भी भेज रहे हैं और दूसरी तरफ जो शैतान दरगाह के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और वहां पर भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर फुला देवता और यहाँ भी खुदाई की जाए। जो शैतान भगवा आतंकी दरगाह के खिलाफ और एक अल्लाह वाले सूफी संत के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, तो उस पर नरेंद्र मोदी दुल्हन की तरह खामोश भी है। अब उनकी खामोशी बताती है कि भगवा आतंकियों तुम करते रहो शरारत, मेरी फुल इजाजत है। और दूसरी तरफ दोगलापन ये है कि 4 जनवरी को अजमेर दरगाह को चादर भी मोदी जी की तरफ से पेश की जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी आप जानते हैं कि लगातार माहौल खराब किया जा रहा है। जी हाँ, इंदौर हो, उज्जैन हो, जगह जगह से नफरतों की खबरें आती रहती है, क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद है। अब उज्जैन से खबर आ रही है कि वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़ी संगठन है, अंग्रेजों को भगाने में शायद इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। और दुर्गा वाहिनी, जी हाँ, ये सब एक ही है, ये सिर्फ आतंक फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं। तो अब उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी और दुर्गा वाहिनी संगठन की खवातीन ने, महिलाओं ने आंदोलन किया और मस्जिद के सामने फिरका वाराना नारे बुलंद किए। उनके नारे कितने घटिया और गलत नारे होते हैं ये आप सबको मालूम है। जी हाँ, आपत्तिजनक, भड़काने वाले, मुसलमानों को जोश और जज्बा दिलाने वाले, दंगे और फसाद को उकसाने वाले, जी हाँ, ऐसे नारे लगाए। लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि बीजेपी की सरकार है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि आगरा के रहने वाले ने, एक आगरा का शख्स है जिसने मुंबई के नागपाड़ा में, मशहूर इलाका है नागपाड़ा, वहां दाऊद इब्राहिम की जो जब्त शुदा जायदाद है, दाऊद इब्राहिम की जो जायदाद हुकूमत ने अपने कब्जे में ली है, तो उस जायदाद की नीलामी हुकूमत ने करवाई। तो उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले ने वो नीलामी जीत ली और बताया जा रहा है कि 23 साल के बाद अब उस जायदाद को कब्जे के लिए कोशिश शुरू हो चुकी है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।